हाय गाइस, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्याम मौर्य, आपका दोस्त। और मैं बताता हूँ एडिटोरियल डेली की बेसिस पे। और आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल दे रखा है द स्वाम। इसका मतलब होता है कि भीड़ में, ये भीड़ इकट्ठी करना, ठीक है, ये भीड़ में चलना। ये दो मतलब इसके होते हैं। अब क्या भीड़ में चल रहा है, इकट्ठा हो रहा है क्या, ये तो हमें पता चलेगा टाइटल पढ़ने के, सब टाइटल पढ़ने के बाद या फुल डिटेल में पढ़ने के बाद। क्लियर? यहाँ से टाइटल से हमें पता चल रहा है। और आज का जो एडिटोरियल है वास्तव में बहुत उम्दा तरीके से लिखा हुआ, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप कॉपी पेन उठा लीजिए ताकि आपको मैं जो वोकैब वगैरह बताऊं वो आप लिख लें, नोट कर लें उसके, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ यहाँ से सीखेंगे, ग्रामर के रूल्स यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर के रूल, क्योंकि आप इरीटेट हो जाओगे, आपको पसंद नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। तो उससे अच्छा है कि एडिटोरियल पढ़ें, वहाँ से हम वोकैब सीखें, ग्रामर के रूल सीखें, सब कुछ। पूरी ओवरऑल ग्रामर यहाँ से, इंग्लिश और ग्रामर दोनों ही इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर? और आज का उम्दा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ की जो वोकैब है ना, ठीक है, वो आपके CGL, इवन CHSL, MTS जो भी एग्जाम है सब में आए हुए हैं, बैंकिंग वगैरह सब में आए हुए हैं। तो आप देखिए और नोट कीजिए, समझिए, आपको लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। दूसरी बात, आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करें, श्याम मौर्य नाम से। श्याम डालना है, मौर्य डालना है, MOURY। क्लियर? वहाँ पे अगर मैं रेफरल लिंक नीचे दे दूंगा, उसे यूज़ करते हैं आप, 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिलने वाला है आपको। दूसरा, आप मुझे PDF का मैं चाहिए आपको, तो मैं उसका लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल के दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा आपके लिए, वो भी हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर? वहाँ से सारी की सारी PDF मिलेगी। इसके साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मैं टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट का मतलब रिवीजन कराता हूँ, यहाँ पे इसमें आपको मिलने वाले हैं 2 एरर, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलअप वगैरह, ये सारी की सारी जो पेपर में आते हैं वो पूरा पेपर मैं बनाता हूँ, सेट करता हूँ आपके लिए। वहाँ अगर बहुत देते हैं, आप देखिए आपका स्कोर कितना हो रहा है वहाँ से। आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर मेरा इतना स्कोर हुआ, तब आपका अगर स्कोर बढ़ता है डेली के बेसिस पे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल सिद्ध होता है। क्लियर? एक्चुअल में हेल्पफुल सिद्ध है। अगर बार बार सुबह पढ़ते हो, शाम को रिकॉल करते हो, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहेंगी। क्लियर? तो ये तो थे अब तक की ज्ञान की बातें, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, अब देखिए, मैं इसका सब टाइटल पढ़ देता हूँ। द स्वाम तो पढ़ लिया, भीड़ में इकट्ठा होना। अब यहाँ से देखिए सब टाइटल इसका, द लोकस्ट। एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी अगर बर्ड है, क्या है, बर्ड है, अगर उसमें एस लगा के प्लूरल बना देते हैं, क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, तो उसको कहते हैं नाउन। नाउन की ट्रिक पता चल गई। अब यहाँ से देखें, द लोकस्ट, ठीक है, लोकस्ट की बात हो रही है, एस लगा हुआ है, प्लूरल बन गया। इसका लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी। क्या होता है? टिड्डी। तो ये नाउन है, तो नाउन में एस लग गया, प्लूरल हो गया, तो नाउन तो कन्फर्म हो गया। इन वेस्टर्न पार्ट्स, पश्चिमी हिस्सों में, एडिड अ न्यू डायमेंशन, एक नया डायमेंशन जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? देखें, टू अदर डिजास्टर्स फेसिंग इंडिया, एक नया डिजास्टर फेस कर रही है इंडिया, ठीक है, ये डायमेंशन जोड़ा है इन्होंने। तो अब मैं बता दूं, एक अदर होता है, एक एनदर होता है। एनदर का मतलब होता है कि सिंगुलर के लिए आता है। किसके लिए आता है? सिंगुलर। और अदर जो आता है वो प्लूरल की आता है, मतलब ही दोनों के एक ही होते हैं। तो अदर आ गया, प्लूरल है, तो जो आगे वाला नाउन है वो कैसा आने वाला है? प्लूरल आने वाला है। फेसिंग इंडिया, फेस कर रहा है, एडजेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है, फेस कर रहा है। अगर ईडी लगा होता है इसका मतलब फेस किया हुआ है इंडिया ने डिजास्टर ऐसा, लेकिन ING फॉर्म में इसका मतलब फेस कर रहा है। क्लियर हो गया? आगे देखें, जस्ट लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की बात है, पिछले सप्ताह की, जस्ट अभी कॉमा लग चुका है, ईस्टर्न इंडिया वॉज बेटर्ड बाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन इन डिकेड्स एंड नाउ। क्लियर हो गया? अब यहाँ से देखिए, मैं समझाता हूँ, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। ईस्टर्न इंडियन मतलब जो पूर्वी इंडिया है, वॉज बेटर्ड, वॉज बेटर्ड, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद जो हमेशा कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद थर्ड फॉर्म ही आती है। कीप इन योर माइंड ऑलवेज। तो ये बेटर्ड हो गया, इसका मतलब, बेटर्ड का मतलब होता है स्ट्राइक वायलेंटली या रिपीटेडली, उसको तोड़ देना, ब्रेक कर देना, उसका जीड़ छीड़ कर देना। क्लियर हो गया ब्रेक, बेटर्ड का मतलब। अब यहाँ देखिए, ईस्टर्न इंडिया वॉज बेटर्ड वाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन। जब भी वन ऑफ द आए, क्या आए, इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। वन ऑफ द जब भी आता है उसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। तो साइक्लोन्स नाउन है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया साइक्लोन्स, क्योंकि वन ऑफ द आया था। पावरफुल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। मोस्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो क्या क्लियर हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर? तो इंडिया, जो ईस्टर्न इंडिया था, वो बेटर्ड हो गया था साइक्लोन के द्वारा, इंडिकेट्स, कई दशक में आया था। एंड नाउ, और अब भी,
अब तक हो चुका है क्या, बेटर्ड हो चुका है। इवन एज 100 लाइफ्स मतलब सैकड़ों जीवन, आर प्लूरल हो गया 100 आर हो गया इसके लिए वर्ब आ गई प्लूरल, लॉस्ट खो चुके हैं या खो रहे हैं, एवरी डे टू कोरोना वायरस की वजह से देश भर में क्या हुआ है, सैकड़ों जाने जा रही हैं, कॉमा लग चुका है। आगे देखें अनदर डेंजर मतलब दूसरा डेंजर, सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर नाउन आ गया, सिंपल सी बात। एक बार बता दूं, जो आप मैं रूल बता रहा हूँ ध्यान रखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। लर्क का मतलब होता है घात लगाकर छिपे रहना, अटैक करने के लिए, बीट इन वे हाइडिंग टू वेट, ठीक है। तो लर्क, अब ये देखिए ये पूरा का पूरा सिंगुलर है नाउ सब्जेक्ट आपका, तो लर्क्स ऐसा लग गया, सिंगुलर बना दिया। ऑन द नेशंस वेस्ट कि राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में डेंजर जो है डेंजर यानी खतरा, लर्क यानी कि वेट इन हाइडिंग टू अटैक छिपे बैठा हुआ अटैक करने के लिए। ए वर्जनिंग यानी एडजेक्टिव हो गया, ये वर्जन का मतलब होता है, ये वर्जन एक आपका वर्ब होती है, इसका मतलब होता है ग्रो एंड फ्लोरिश। क्या होता है, ग्रो एंड फ्लोरिश मतलब फलना फूलना। लोकस्ट का मतलब टिड्डी, स्वार्म का मतलब भीड़ में, इन राजस्थान मतलब राजस्थान में जो टिड्डे हैं वो क्या हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं यानी उनकी संख्या बढ़ रही है। क्लियर हो गया। राजस्थान एंड इवन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रेटन टू एम्पलीफाइंग इनटू एग्रीगेरियन डिजास्टर। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इवन पार्ट्स ऑफ मतलब जब भी इवन का यूज होता है वो किसी चीज़ पर एसेंचुएट करने के लिए यानी जोर देने के लिए या महत्वपूर्ण दर्शाने के लिए यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में थ्रेटन धमकी दी जा रही है, ये डरा रहा है, एम्पलीफाइंग बढ़कर इनटू एग्रीगेरियन डिजास्टर, किसमें कि भाई खेती में डिजास्टर होने वाला है, ठीक है। तो खेती में क्या होने वाला है, डिजास्टर, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में। क्लियर, यहाँ तक फुल स्टॉप लग चुका है, सेंटेंस आपको कवर हो गया है। डेजर्ट लोकस्ट यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म में आया है, रेगिस्तानी, लोकस्ट मतलब टिड्डे, कॉमा लग चुका है, ये सिंगुलर है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया। अब जो भी वर्ब आएगी वो उसी के अकॉर्डिंग आएगी। एज अ स्पीसीज किसके रूप में, स्पीसीज के रूप में। इज, अब ये सिंगुलर है तो इज लग गया, सिंगुलर आनी है, सिंपल सी बात। इज बीन का मतलब हानिकारक है, ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए क्या है ये डेजर्ट टिड्डे, ठीक है, वो कैसे हानिकारक है। क्लियर हो गया। द डेजर्ट, यहाँ फुल स्टॉप लग चुका है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, सॉरी यहाँ से होगा, हाँ मॉनिटरिंग मतलब देखभाल करते हुए, अटैकिंग वो टैकलिंग मतलब उनका सॉल्व करते हुए समस्या को, पीरियोडिक मतलब समय समय पर, आउटब्रेक होना, उत्पन्न होना, आउटब्रेक का मतलब उत्पन्न होना, पीरियोडिक का मतलब एक समय, कंटिन्यूअल, ठीक है, समय समय पर। ऑफ मॉर्डिंग, यहाँ से देखिए मॉर्डिंग का मतलब होता है लूट मार करने वाला, क्या होता है, लूट मार करने वाला, एक नाउन होता है। इंसेक्ट्स, अब देखिए कि समय समय पर देखो मॉनिटरिंग भी किया जाता है, अटैकिंग किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, ये लोकट्स के द्वारा। अब आगे देखिए मॉनिटरिंग इंसेक्ट आर अमंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन जोधपुर में, जो क्या करता है, मॉनिटर करता है, टैकल करता है, जो बार बार समय समय पर ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कैसी, मॉनिटरिंग इंसेक्ट्स वगैरह, उनके लिए उनका ध्येय क्या होता है, ऑब्जेक्ट रहता है उनको खत्म करने का। क्लियर हो गया, किसका, LWO का, जो कहाँ पर है, जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है। क्लियर हो गया, फुल स्टॉप लग चुका है, नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। देयर वर 13 लोकस्ट अपसर्ज फ्रॉम 1964 टू 1974 कॉमा, अब तक यानी 1964 से लेकर के 1997 तक 13 बार लोकस्ट बड़ी संख्या में उत्पन्न हुए हैं या फिर आए हैं। कब से, 1964 से 1997 तक, वो भी 13 बार बड़ी संख्या में। अपसर्ज का मतलब होता है बड़ी संख्या में। क्लियर हो गया, या सडन फोर्सफुल फ्लो ऐसा बोला जा सकता है। एंड अब यहाँ देखें, एंड आफ्टर देयर वॉर, आफ्टर 2010 2010 के बाद, देयर वॉज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग, कोई बड़े लेवल पर कोई ब्रीडिंग नहीं हुई थी। क्लियर हो गया, क्या नहीं हुई थी, बड़े लेवल पर ब्रीडिंग नहीं हुई थी। किस चीज़ की, लोकस्ट की, यानी कि ये टिड्डियों की, रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म हो गया, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वंस आज सिग्निफिकेंट, एक बार फिर से महत्वपूर्ण आउटब्रेक स्टार्ट्स, फिर से स्टार्ट हुआ है, मुख्य और महत्वपूर्ण नहीं कहेंगे, हम मुख्य बोलेंगे। आउटब्रेक का मतलब
उत्पन्न हुआ, स्टार्ट या शुरू हुआ है। इट लास्ट, ठीक है, ये खत्म होगा, लास्ट से खत्म होगा फॉर अबाउट 2 ईयर्स, 2 साल में लगभग ये आउटब्रेक हुआ टिड्डियों का, ये 2 साल में लगभग लग जाएंगे खत्म होने में, कॉमा लग चुका है। एंड देन देयर इज ए क्वाइटस फॉर अबाउट 8 ईयर, और इनको इनकी डेथ होने में, क्वाइटस का मतलब डेथ, एक ही डेथ को बोलेंगे, क्वाइटस का मतलब होता है यूफेमिज्म फॉर डेथ, मतलब हल्की हल्की डेथ होना, ठीक है। तो अबाउट 10 ईयर, बिल्कुल टोटली खत्म होने में लगभग उनको कितने लग जाएंगे, 8 साल। क्लियर हो गया। आगे देखें, LWO ऑफिशियल्स, LWO मतलब लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी लोग, सेज कहते हैं, प्लूरल है इसलिए से लग गया। आगे देखें, दैट स्वार्म बिल्डिंग अप इन पोटेंशियली द वर्स्ट इन डिकेड्स, ठीक है। स्वार्म बिल्डिंग, स्वार्म अप का मतलब चढ़ना या वृद्धि होना, पोटेंशियली संभावना, ये जो संभावना हुई है इनकी बढ़ने की, ये वर्स्ट कर देगी हमारे इस दशक को, क्या कर देगी, बहुत ज़्यादा वर्स्ट कर देगी, मतलब वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी खासकर पश्चिमी इलाकों में। इट इज़ ए टेस्टमनी, ये एक प्रमाण है। टेस्टमनी मिलता है ना, पे स्कूल छोड़ते हैं जब कॉलेज में जाते हैं हम, तो टेस्टमनी मिलता है कि लड़के का आचरण जो है एकदम गुड कंडक्ट है ना। टू इट्स डिवास्टेटिंग, ठीक है, टेस्टमनी डिवास्टेटिंग मतलब विध्वंसकारी, पोटेंशियल डेट संभावना, डेट एंड आर्केन मतलब, आर्केन का मतलब होता है मिस्टीरियस नॉलेज, जो पहले से लोगों को नॉलेज रहती है, ठीक है। पीस ऑफ लेगिस्लेशन, लेगिस्लेशन में संवैधानिक तौर पे यानी कानूनी तौर पे लोगों को नॉलेज है, किसकी, टेस्टिमनी, डिवास्टेटिंग है कि जो लोकस्ट है उनके लिए। क्लियर, कॉमा लग चुका है। आगे देखें कैसे, अब आगे पता चलेगा। ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट, ठीक है, ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर की बात करें हम, पेस्ट का मतलब जो जीव होते हैं ना उनकी बात करें, घातक रोग वाले जीव, डिसीज बीमारियां, नॉक्शियस मतलब खतरनाक, बीड मतलब जो खरपतवार होता है खेती से रिलेटेड, एक्ट है 1949, ठीक है। ये एक पंजाब, ईस्ट पंजाब का एक एक्ट है 1949 में, जिसमें क्या क्या आते हैं, जीव आते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, डिसीज हैं, कुछ बीमारियां हैं, नॉक्शियस बीड्स हैं, ठीक, खरपतवार वगैरह, ये एक्ट है। आगे देखें, हैज़ अ प्रोविजन, एक प्रोविजन है ईस्ट पंजाब में, ठीक है, ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर, इसमें क्या प्रोविजन है, एज अ प्रोविजन वेयर बाय, जिसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट कैन कर सकता है, कॉल अपॉन मैंने एनी मेल पर्सन, किसी एक मेल पर्सन को बुला सकता है, नॉट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो 14 साल से कम का ना हो, ज़्यादा का होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वो उस जिले का होना चाहिए, रेंडर और पॉसिबल असिस्टेंस, उसको बहुत सारी सुविधाएं या जो संभावना है वो संभावना वाली असिस्टेंस दी जा सकती है। क्लियर, ठीक है, तो समझ आ गया। आगे देखें, एंड देयर इज ए पोटेंशियल, ये संभावना है, क्या है, ये ऐसी भी संभावना है, यहाँ ध्यान दें आप, एंड देयर इज अ पोटेंशियल इम्प्रीजमेंट ऑफ फेलियर अवॉइड बाय लॉ, अगर कोई इस लॉ को नहीं मानता, हालांकि ये जिले लेवल पे ये कानून बना हुआ है, अगर इस कानून को कोई नहीं मानता है तो यही संभावना है उसको जेल हो जाएगी। इम्प्रीजमेंट फॉर फेलियर, अगर अवॉइड बाय का मतलब रूल को फॉलो नहीं करना, अवॉइड के साथ हमेशा बाई प्रीपोजिशन आती है, बहुत बार पूछा गया CGL के एग्जाम में, एवन CHSL की, MTS के में भी पूछा गया, तो याद रखें अवॉइड के साथ क्या प्रीपोजिशन होती है, बाई द लॉ, कानून के तौर पर। एंटीक्वेटेड, ये एक आपका एंटीक्वेटेड एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है सो एक्सट्रीम ओल्ड, यानी कि एक्सट्रीम ओल्ड, बहुत पुराना, एंटीक जानते हो ना वो चीज़, उसका ये नाउन होता है, और ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। एज इट मे साउंड, ऐसा मतलब बहुत पुरानी बात कही जाती है या मालूम होती है, इट इज़ ए रिमाइंडर, कि ये याद दिलाता है, रिमाइंडर है, डेट ह्यूमैनिटी इज ओल्डेस्ट ब्लाइट, मानवता पर सबसे ज़्यादा एक क्या है, ह्यूमनिटी ब्लाइट का मतलब अभिशाप होता है, क्या है, ये सब मानवता पर सबसे बड़ा पुराना ब्लाइट है, अभिशाप है। जैसे क्या, कौन कौन से अभिशाप, प्लेग हो है, पेस्टिलेंस महामारी मतलब बड़े लेवल पे बीमारी होना किसी पर्टिकुलर एरिया में, और पैंडेमिक का मतलब होता है कि विश्व भर में, दुनिया भर में कोई बीमारी होना। विल नेवर ट्रूली बी एलिमिनेटेड, कि ये अभिशाप है, ये पुरानी कहावतें कही जाती हैं कि ह्यूमन पे कभी भी कोई बीमारियाँ चलती रहेंगी, ये कभी भी ट्रूली खत्म नहीं की जा सकती, 100% इसको खत्म नहीं किया जा सकता। विल नेवर ट्रूली बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, जड़ से उखाड़ फेंकना। फुल स्टॉप, सेंटेंस कवर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग होना, उत्पन्न होना। लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डे, बिच, टिड्डे रिलेटिव प्रोनाउन है, बिच, ये देखिए प्लूरल है, तो ये अब आगे आने वाली वर्ब भी कैसी हुई, प्लूरल होने वाली है। थ्रेटन, धमकी देते हैं। फार्मिंग, फार्मिंग के लिए आर लग गया क्योंकि लोकस्ट कैसे प्लूरल है। एंड इनडायरेक्ट फॉल आउट, द इनडायरेक्टली क्या होगा, फॉल आउट होगा किस में,
और देखते हैं किसमें होगा। इंडायरेक्ट फॉल आउट ऑफ वार्मिंग इंडियन ओशन। वार्मिंग इंडियन ओशन में क्या होगा, खेती तो कम हो ही जाएगी, लेकिन उसमें भी टेम्परेचर में वार्मिंग में क्या गिरावट आएगी इंडियन ओशन की। क्लियर हो गया। आगे देखें, एज सम मेट्रोलॉजिस्ट सजेस्ट। सम मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो मौसम का अध्ययन करते हैं, मौसम वैज्ञानिक, उन्होंने सजेस्ट किया है कि टेम्परेचर में ओशन, इंडियन ओशन टेम्परेचर उसमें क्या है, गिरावट आएगी। फुल स्टॉप सेंटेंस कवर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट ईयर, पिछले साल, कॉमा लग चुका है। देयर वर, यहाँ देखिए, देयर वर फियर्स, डर थे। क्या थे, डर। डैट मानसून में फॉल शॉर्ट ऑफ, मानसून की कमी हो सकती है बिकॉज ऑफ एन अल नीनो, अल नीनो की वजह से मानसून में कमी हो सकती है। और या फिर वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक, इक्वेटोरियल पैसिफिक में टेम्परेचर की कमी हो सकती है। वार्मिंग का मतलब गर्मी, ठीक है, उसके टेम्परेचर की कमी हो सकती है। दूसरा देखें, हाउएवर, हालांकि, देयर वॉज एन एक्सट्रीम फ्लिप, काफ़ी बड़ा झटका था, ठीक है। देयर वॉज एन एक्सट्रीम फ्लिप, फ्लिप का मतलब झटका, एक नाउन है। फुल स्टॉप सेंटेंस कवर। नेक्स्ट एक देखते हैं क्योंकि छोटा था। बाई जुलाई तक, इट वॉज एविडेंट, ये साक्ष्य थे। क्या थे, साक्ष्य। एविडेंट का मतलब सबूत है, साक्ष्य। डेटा पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, की पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में डाइपोल होने वाला है, मतलब ध्रुव में कुछ पॉजिटिव बात होने वाली है। मैं सीधी सिंपल सी भाषा में कहूँ कि इंडियन जो ओशियन है उसमें कुछ पॉजिटिव बात होने वाली है। क्या देखें आगे वो क्या होगी। और रिलेटिवली हाइयर टेम्परेचर, और टेम्परेचर हाई होगा इन वेस्टर्न इंडियन ओशन, और वेस्टर्न इंडियन ओशन में टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। कॉमा लग गया। वॉज इन वर्क, अब वो काम भी करेगा, ठीक है, काम करता था या काम करता रहा पहले। दिस लीड टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ये क्या है, ये दिस लीड मतलब आगे बढ़ना, रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी क्या चीज़ की, रेनफॉल इन इंडिया, यानी कि पहले से बारिश ज़्यादा होने वाली है, पहले के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। देन कॉज फॉर चीयर, ये क्या है, खुश होने का कारण है। कॉज मतलब कारण, फॉर मतलब के लिए, चीयर का मतलब खुश होने का कारण है। एज वेल एज, साथ ही साथ, इन ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका में भी कॉज फॉर चीयर है, मतलब खुश होने का कारण है। फुल स्टॉप सेंटेंस कवर हो गया। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। बट, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन करेगा, क्या, बट लग गया, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ बुरी बात कहेगा। अब तक की खुशी वाली बात थी, अब बुरी बात कहेगा। मोस्ट मतलब नम अफ्रीकन डेजर्ट्स पार्टिसिपेटेड, मतलब पहले से ही करेंगे, भाग लेंगे। लोकस्ट, टिड्डे, ब्रीडिंग एंड फेवरेबल बिन रेन बियरिंग बिन्स एडेड देयर ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स इंडिया। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो नम क्षेत्र हैं, अफ्रीका के नम इलाके हैं या डेजर्ट हैं, प्रिसिपिटेड, पहले से ही वहाँ पे ब्रीडिंग होने लगेगी। एंड फेवरेबल रेन बियरिंग विंड्स, जो बरसात की हवाएं चलेंगी, एडेड देयर ट्रांसपोर्ट, अब वो इन टिड्डों को इंडिया की तरफ भेजेंगी। क्या भेजेंगी, इंडिया की तरफ, क्योंकि वहाँ पे नमी रहती है, वहाँ की जो डेजर्ट है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे उनका ब्रीडिंग होने लगेगी लोकस्ट की। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे पहलू में देखें, कॉमा लग चुका है। कोरोना वायरस क्वारंटीन मीन्स, कोरोना वायरस क्वारंटीन मीन का मतलब क्या है, इसका मतलब है रूटीन कोऑर्डिनेशन, एक सहयोग करना है रूटीन तौर पे। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग इंडिया, एक इंडिया के अंदर अभी एक्टिविटी ऐसी इन्वॉल्व है कि भाई क्वारंटीन करना, लोगों को सहायता करनी है। क्या करनी है, सहायता। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्वारंटीन इन्वॉल्वमेंट चलेगी, क्वारंटीन करने की कोऑर्डिनेशन होगा, एक सहयोग होगा, और ये चलता रहेगा अभी इंडिया के अंदर। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिगार्डिंग स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें, रिगार्डिंग किसके संबंध में, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड के संबंध में। वर हॉल्ट, ये क्वारंटीन करके लोगों को कोऑर्डिनेशन के तहत उनको कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, मतलब एक दूसरे का सहयोग किया जा रहा है, लोगों को ठीक किया जा रहा है। तो ये चीज़, अब बात करें पाकिस्तान अफगानिस्तान की, वहाँ भी ये चीज़ चल रही है। इसीलिए स्प्रेइंग पेस्टिसाइड वर हॉल्ट, ये इसीलिए वहाँ पे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में स्प्रे नहीं कर पाए थे। क्लियर। अब आगे देखें। वाइल इट इज सम कम्फर्ट, कुछ कम्फर्ट वाली बात हो सकती है। वाइल मतलब किसी समय को इंडिकेट करने के लिए, दौरान, किसी एक समय के दौरान दो काम होते हैं, तब वाइल का यूज करते हैं। इट इज सम कम्फर्ट, ये कम्फर्ट वाली बात है। डेट देयर नाउ लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप, ये कम्फर्ट वाली बात है कि अभी क्या है, अभी लिमिटेड मतलब बहुत कम, स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई है, क्रॉप मतलब फसल, इन द इंडिया में बहुत कम फसल खड़ी हुई है, सबकी सब क्या है, कट चुकी है, जैसे गेहूँ हैं थे कट चुके हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर अभी कम फसल है।
कॉमा लग चुका है। फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, आर फॉर गुड रेंज, ठीक है, इन राजस्थान। अब मतलब ये फोरकास्ट किया जा चुका है, भविष्यवाणी हो चुकी है कि भाई क्या राजस्थान में अच्छी बारिश होगी, ठीक है, कॉमा लग चुका है। एंड और पैराडॉक्सिकली, पैराडॉक्सिकली विरोधाभास के तौर पर कुछ कहना, अब कुछ खराब बात कहेगा, क्या बारिश तो अच्छी होगी, अच्छी बात कर दी, अब खराब बात क्या कहेगा। कंड्यूसिव कंडीशंस, हितकारी कंडीशन है फॉर लोकस्ट, किसके लिए, लोकस्ट के लिए, यानी टिड्डों के लिए। टिड्डे ब्रीडिंग यानी लोकस्ट ब्रीडिंग के लिए कैसे कंडीशन, कंड्यूसिव है, ठीक है, कंड्यूसिव कंडीशंस है। ड्यूरिंग शोइंग सीजन, जब बुवाई का, शोइंग का मतलब बुवाई करना, बुवाई की सीजन आएगी तो वहाँ पे इनकी ब्रीडिंग बढ़ेगी, किनकी, लोकस्ट की। क्लियर हो गया, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अ लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का कम हाईलाइट किया हुआ पहलू क्या है, दैट इट मे लिंक डैश डिस्परेट, डिस्परेट का मतलब ब्रेक कर देना, हटा देना, पृथक कर देना, ठीक है, डिजास्टर, ठीक है। ये जो लिंक है वो क्या करेगा, हाईलाइटेड ग्लोबल वार्मिंग का जो लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा। उसमें क्या क्या होने वाला है, जैसे डिजास्टर, फ्लड यानी कि बाढ़, पैंडेमिक यानी कि आप जानते हैं महामारी, बड़े लेवल पे बीमारी फैलना, आउटब्रेक होना, पेस्टिलेंस ये भी महामारी होती है लेकिन छोटे लेवल पे, ठीक है। इनमें क्या होगा, कम ये कम हाईलाइटेड किया हुआ पहलू है, उनमें क्या होगा, ब्रेक आ जाएगा। कैसे, एम्पलीफाइंग द पोटेंशियल ऑफ ईच जो पर्सन के लिए है कि सब पर्सन की जो एम्पलीफाइंग मतलब वृद्धि करना, एम्पलीफाइंग का मतलब पोटेंशियल मतलब क्षमता, यानी हर व्यक्ति की जो क्षमता है वो क्या करनी है, हमें बढ़ानी है, ठीक है। कैसे, इम्प्रूव्ड साइंस, साइंस को इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, और इज ओनली मेकिंग इट क्लियर, ये केवल स्पष्ट हो जाएगा, द मैन फूलिज ट्रांसेंट बॉर्डर, मतलब क्या कहते हैं कि क्षणिक भर में बॉर्डर पे कोई वो लगा देना कि भाई तुमने ये नहीं किया, तुमने दवा नहीं यूज की, पाकिस्तान में अफगानिस्तान वालों ने दवा यूज नहीं करी इसलिए यहाँ पे लोकस्ट आ गए, ऐसा ये जो चीज़ें फुली ट्रांसजेंड है, ये बेवकूफ़ी भरी बात है, ये सब क्लियर हो जाएंगी। इट मेक्स नेसेसरी टू अबंडन एनी टेरिटोरियल ब्लेम, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इट मेक्स इट नेसेसरी, ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या, अबंडन का मतलब होता है गिव अप करना, क्या होता है, गिव अप करना, एनी टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय ब्लेम करना, गेम, एंड फोकस ऑन पॉलिसीज, वी मस्ट फोकस ऑन पॉलिसीज, हमें अपनी पॉलिसी पे क्या करना, फोकस करना है, डेट विल इंश्योर, जो सुनिश्चित करनी है, एंड इक्विटेबल निष्पक्ष, स्पष्ट निष्पक्ष, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म का फ्यूचर। अगर हम ऐसा करते हैं कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर हम ध्यान देते हैं, टेक्नोलॉजी है और हमारी टेक्नोलॉजी है और साइंस को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये हम किसी पे ब्लेम करने की बजाय हम जो क्या कहते हैं पीरियडिकली आउटब्रेक होते हैं उस पर हम उसे हॉल्ट कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, इसे स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर, तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल। यहाँ से बहुत सारी बुकैप सीखी होगी, इसकी पीडीएफ मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल को, वहाँ जाके डाउनलोड कर लें। क्लियर, और इसका जो सेशन है टेस्ट वाला रिवीजन का वो जरूर ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।